नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर ऐसे मंदिर भी हैं जिनके बारे में जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा रहस्य छिपे हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक मंदिर के बारे में। कहा जाता है कि इस मंदिर का शिवलिंग पारस पत्थर के समान गुणों वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। लोक कथाओं के अनुसार यह लोहे को सोने में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है और ऐसा भी माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पशु योनि के बंधन से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की। पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर सदियों से भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं? अगर आप पशुपतिनाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस रोचक वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 5 किलोमीटर दूर देवीपाटन गांव के पास बागमती नदी के तट पर स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ विराजमान हैं। इसे केदारनाथ मंदिर का दूसरा भाग भी माना जाता है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पशुपतिनाथ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पशु, जिसका अर्थ है जीव या प्राणी, और पति, जिसका अर्थ है स्वामी। इस प्रकार पशुपतिनाथ का अर्थ हुआ सभी जीवों के स्वामी, यानी भगवान शिव। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर के शिवलिंग की उत्पत्ति के साथ एक रोचक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने ही स्वजनों को मार डाला था, जिसे गोत्रवध कहा जाता है। इस दुखद घटना के कारण पांडव बहुत दुखी थे। इसलिए गोत्रवध के पाप से मुक्ति पाने की आशा में पांडव भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। भगवान शिव पांडवों के किए गए गंभीर अपराध को इतनी आसानी से माफ नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांडवों को अपने पास आता देख एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से जाने लगे। मगर पांडवों ने शिवजी को बैल के रूप में पहचान लिया और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। भाग दौड़ के दौरान शिवजी जमीन में समा गए और फिर जब वे प्रकट हुए तो उनके अंग प्रत्यंग अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। लेकिन जमीन में पूरी तरह समाने से पहले भीम ने बैल बने भगवान शिवजी की पूंछ पकड़ ली। जिस स्थान पर भीम ने बैल की पूंछ पकड़ी थी, वहां बैल का कुबड़ शिवलिंग के रूप में स्थित है। आज वह स्थान केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है और जिस जगह शिवजी का मुख धरती से बाहर निकला, उस स्थान को पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। इसी तरह बैल के आगे के 2 पैर तुंगनाथ में प्रकट हुए, जो कि केदारनाथ जाने वाले मार्ग पर स्थित है। बैल का नाभि हिमालय के भारतीय हिस्से में निकला, जिसे मदमहेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह एक शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सींग कल्पनाठ में निकले। इस प्रकार शिवजी के शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। दोस्तों, पशुपतिनाथ काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के आराध्य देवता रहे हैं। हालांकि पशुपति संप्रदाय के इस मंदिर की निर्माण का कोई तारीख नहीं मिलता, लेकिन कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में यह उल्लेख है कि इसे सोमदेव राजवंश के पशु वृक्ष ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना के लिए सन 1747 से ही भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित करने की परंपरा शुरू हुई। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मल्ल राजवंश के एक शासक ने मंदिर के मुख्य पुजारी के पद पर एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को नियुक्त किया। इस मंदिर में सदियों से दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही मुख्य पुजारी होते आए हैं, लेकिन हाल के कुछ राजनीतिक बदलावों के कारण इस पद पर दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है और अब नेपाली लोगों को पूजा पाठ का अधिकार सौंप दिया गया है। यह मंदिर रोजाना सुबह 4 बजे खुलता है और रात 9 बजे बंद होता है। दोपहर और शाम 5 बजे के बीच मंदिर के पट बंद रहते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए सुबह जल्दी या शाम को जाने का सबसे अच्छा समय है। पूरे परिसर को देखने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव की एक अद्भुत 5 मुख वाली मूर्ति स्थापित है,
यह मूर्ति चारों दिशाओं में एक एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर किए हुए है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मान्यता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर जैसा है। ऐसा माना जाता है कि इस मूर्ति के 5 मुख अलग अलग दिशाओं और गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शिव के 5 मुखों में से पूर्व दिशा की ओर वाला मुख तत्पुरुष, पश्चिम दिशा की ओर वाला मुख ज्योति, उत्तर दिशा की ओर वाला मुख वामदेव या अर्धनारीश्वर, दक्षिण दिशा की ओर वाला मुख अघोरा और ऊपर की ओर वाला मुख ईशान कहलाता है। शिवलिंग तक पहुंचने के लिए मंदिर में 4 चांदी के दरवाजे बने हुए हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने पीतल की बनी भगवान शिव के वाहन नंदी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। साथ ही इस परिसर में भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित कई मंदिर और मूर्तियां हैं। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध शैलियों के वास्तुशिल्प का एक अद्भुत सम्मिश्रण है। इसका मुख्य मंदिर पगोड़ा शैली में बना हुआ है और इसे एक सुरक्षित आंगन के भीतर बनाया गया है। इस विशाल मंदिर परिसर की सुरक्षा नेपाल पुलिस द्वारा की जाती है। यह लगभग 264 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें 518 मंदिर और स्मारक शामिल हैं। मंदिर की 2 मंजिलों वाली छत तांबे की बनी हुई है, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। यह मंदिर एक वर्गाकार चबूतरे पर बना हुआ है। इसकी नींव से शिखर तक की कुल ऊंचाई 30 मीटर 60 सेंटीमीटर है। मंदिर के शिखर को सोने से बनाया गया है, जिसे गजरा कहा जाता है। मंदिर परिसर में 2 गर्भगृह हैं, एक अंदर और दूसरा बाहर। मंदिर के ठीक बाहर आर्य घाट स्थित है। प्राचीन काल से ही मंदिर के लिए जल सिर्फ इसी घाट से लाया जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने से भक्तों को पशु योनि से मुक्ति मिलती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले नंदी के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को पशु योनि मिलना तय होता है। इस मंदिर से जुड़ी अनेक चमत्कारी कहानियां लोगों की जुबान पर हैं। कहते हैं कि यहाँ थोड़ी देर ध्यान करने से मन को शांति और कई समस्याओं का समाधान मिल जाता है। दोस्तों, यदि आपने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए हैं तो कृपया अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। हम उत्सुकता से सुनना चाहेंगे। और यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय पशुपतिनाथ जरूर लिखें। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।